नमस्ते सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? अब परीक्षा के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं बेटा, टेंशन बढ़ना शुरू हो गई और स्वाभाविक की बात है कि आरपीएससी ने जो पिछले पेपर लिए हैं, पिछली परीक्षाएं ली हैं और उनका रिजल्ट जो आया है, वो रिजल्ट में 40% वाला आंकड़ा है प्रथम प्रश्न पत्र का। वो बहुत दिक्कत कर रहा है। जो बच्चा साइंस मैथ से है या कोई अदर सब्जेक्ट से है, एसएसटी को छोड़ के, उन बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, है ना। और फर्स्ट ग्रेड में भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो बहुत बड़े हम लोग नंबर ले आते हैं, लेकिन दिक्कत आती है तब सब सब्जेक्टों को मिला के आपका प्रथम प्रश्न पत्र बनता है। बहुत टेंशन हुई। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसे आप लोगों को अंतिम प्रहार के अवसर पर ऐसे आपको नोट्स मिल जाए सटीक तौर पर, जो मूल किताबों पर आधारित है और आप जिस तरीके से चाहते हो कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, और बिंदुवार सीधा सटीक निशाना के अनुसार नए तथ्यों को शामिल करते हुए, जिसे एक हमारा स्मार्ट रिवीजन मिल जाए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ऐसे ही नोट्सों की बात करने जा रहा हूं। और बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि उनका आप लोग प्रिंट आउट लें, प्रिंट आउट लेके पीडीएफ लेके फिर आप उनको देखें और तुलना करें आपके पास किताबों से कि सर वाकई ही ये सिलेक्शन देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, किस तरीके से है, इसका आंकलन आप स्वयं करेंगे। और यदि हाँ का आप लोगों को अवसर मिले, हाँ का जवाब मिले, तो बिल्कुल आप इधर जा सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता देख पा रहे हो आप लोग। प्रथम प्रश्न पत्र में आप लोगों के जीके में राजस्थान का सामान्य ज्ञान देख पा रहे हो। भारत का इतिहास और भारत का संविधान बड़ा रोल रखता है आपके प्रथम प्रश्न पत्र में। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की सभी किताबों में जो मूलभूत बातें हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, वो इन्हें मिलेगा। और आप सब समझदार हैं, आप लोगों के असत्य का आप लोग बिल्कुल सामना नहीं करेंगे। आप समझते हैं इस बातों को कि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग सेकंड ग्रेड में जाएंगे। सेकंड ग्रेड में सितंबर में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, आप आज ही मेरा 7 तारीख को और 9 तारीख को यूट्यूब पर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 90-95% प्लस स्कोर रहा है। जहां राजस्थान ढूंढ रहा था 40%, वहां 90-95% स्कोर रहा है। और ये नोट्सों की जो खासियत है, वो खासियत आप लोगों को बिंदुवार है और आपके पास अवसर है, क्योंकि एक पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेला में राजस्थान क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ने का आप लोगों के पास बहुत अच्छा अवसर है। माता रानी की कृपा है, नवरात्रों में इसका अवसर जरूर उठाएं आप लोग। बिल्कुल आप लोगों को बड़ा अवसर दिया जा रहा है, इसका जरूर फायदा उठाएं। और रही बात कि सर हमें ये नोट्स है, इन नोट्सों का हम प्रिंट आउट कहां से लें, प्रिंट आउट कैसे लें, देखिए मैं आप लोगों को पहले तो किताब बता देता हूं ताकि आप लोगों को एक विश्वास हो सके कि सर वाकई ही किताब किस प्रकार से। मेरे पास यहां पीडीएफ पड़ी होगी शायद। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ लिए, आप जितना पढ़ना चाहते थे पढ़ लिया आपने, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन अब आप लोग मेहनत करेंगे, है ना। और मेहनत इधर करेंगे जहां से आप लोगों का एक सिलेक्शन निकल सके। शायद यहां मिल जाएगी मेरे हिसाब से। ये देखिए अभी खुल जाए आपके सामने, और फिर आप देखना कि किस तरीके से हम लोगों ने इनको लिखा गया है। ये भाग 2 है। भाग 2 को देख रहे हो आप लोग, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड। मैटर एक ही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैटर एक है, सिर्फ आपके टॉपिकों के अकॉर्डिंग। भाग 2 जिसमें आपके इंडिया पॉलिटी, भारत का संविधान, आप लोगों के ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपका पार्ट आएगा। यहां से ये सिलेबस आपका नया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैटर रखा गया है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप कहीं से भी इसे देखेंगे तो वो फैक्ट इसमें शामिल किए गए जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो अधिनियम है, एक्ट है, उनमें क्या क्या सवाल बन सकता है, आपको पूरा पूरा मिलेगा। यहां देख पा रहे हो आप लोग, जो न्यायालय बना, संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उस समय आप लोगों की स्थापना कब हुई, 1937 वाला पूछ ले। जहां पूछे 1 अक्टूबर 1937 को ही कितने पद थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, कार्यरत कब तक रहा, अपील कहां कर सकते थे, पूरी बातें यहां आप लोगों को लिखी गई हैं। यानी कुछ आपको इसके अतिरिक्त पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहीं से भी इस पुस्तक को खोल के देखेंगे, प्रस्तावना। अब देखो आप, सबसे खास बात है कि एक नजर में आप लोगों का टॉपिक निकलेगा। अब प्रस्तावना आपको लगे कि यार ये चीजें मुझे यहां ऐड करनी चाहिए, जैसे आप नोट्स बनाते हो सेम वैसे के वैसे आप लोगों को यहां नोट्स मिलेंगे। देख सकते हो आप लोग, यहां आप लोगों जैसे
हमारे संशोधन हुआ एक बार प्रस्तावना में, तो उसे एक यहां तक लाएं, भाई कब संशोधन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सा वाद है, सब आपको एक साथ मिलेगा। ये देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना प्रस्तुत कब की गई, 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा में पारित कब हुई, द्वितीय अधिवेशन में। प्रथम अधिवेशन रखा गया 22 जनवरी 1947 को। अनुच्छेद कितने थे, 8। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, 17 अक्टूबर 1949 को। प्रस्तावना लागू कब हुई, 26 जनवरी 1950। 1949 को लागू नहीं हुई। हमारा देश गणतांत्रिक देश जो बना वो 26 जनवरी 1950 को बना। प्रस्तावना का उर्दू अनुवाद पढ़ा था मोहनलाल सक्सेना ने। आप कहीं भी देखेंगे, मतलब कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वक्त नहीं लगेगा। अंतिम दौर है आपके पास, जैसे नागरिक का के लिए समता है ना, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का प्रयोग किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की। फिर आपको लिखा है प्रस्तावना में समता शब्द का प्रयोग किया गया, न कि समानता शब्द का। आप कहीं भी जाएंगे ना, जैसे नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो आपको एकदम पेज खोलते ही आपको मालूम पड़ जाएगा सर ये लिखा हुआ है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कहीं से भी देखेंगे ना तो फालतू की बातें नहीं है, आपको बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ। इसी तरीके से आपका फर्स्ट ग्रेड के हैं, और जब आप लोगों को हमने अवसर दे दिया है पीडीएफ का, तो फिर यहां ज्यादा समय गंवाना नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी भाई बहन है तैयारी कर रहा है, आपके पास एक अवसर है, बहुत अच्छा अवसर आपके पास में है कि आप जुड़े रायथन के साथ, और अंतिम धार आपको देनी है। आपने खूब पढ़ लिए, लेकिन खूब पढ़ने के बाद जहां मानचित्रों की आवश्यकता है वहां मानचित्र दी गई है, वर्षा वगैरह, तो जहां खूब पढ़ लिए, लेकिन आपके पास एक अवसर, बिल्कुल आप लोग यहां जाएंगे। और मैं सभी से आप लोगों को निवेदन करूंगा कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो पहले से किताब है और हम रायथन क्लासेस के साथ क्यों जाते हैं, भाई विश्वास जरूरी है। अब विश्वास जरूरी है तो विश्वास जमाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास एक ही माध्यम है, और वो माध्यम है कि आप बिल्कुल, आप लोग कोई भी पुस्तक है उस पुस्तक का आप 40 से 45% भाग है वो आप प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले, और प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपने ब्रह्मास्त्र नोट्स बिल्कुल जरूर मंगवाएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग यहां मैसेज कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लीजिए बाकायदा। फिर आपको 1 दिन 2 दिन लगे और ये पुस्तक मेला आपका चलेगा। इस पुस्तक मेला में आपको अवसर मिलेगा, जो बच्चे ब्रह्मास्त्र नोट्स नहीं ले पा रहे थे उनको जोड़ने के लिए एक विशेष मिशन तौर पे चलाया गया है। आप यहीं यूट्यूब पे प्रोडक्ट का निशान आ रहा होगा, नीचे की तरफ स्टोर का बटन दिखाई आ रहा होगा, यहीं से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक यहाँ आएगा और कमेंट बॉक्स में 100% लिखेगा, ऐसे थोड़ी होता है कि 90% प्लस स्कोर चली जाए। वो फिर कह रहा हूँ 7 तारीख 9 तारीख यानी सितंबर 2025 में पेपर हुए हैं आप लोगों का, उनको पेपरों को देख लेना। आपको वाकई एक एक प्रमाण दिया है तब तो आप मानेंगे, और लोहा मानना पड़ेगा। मैं आपको सही दिशा की तरफ ले जा रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र पर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और उसका लाभ उठाइए, आपके पास में अवसर है। थैंक यू, धन्यवाद।